उस पारस के द्वारा देवता में परिवर्तन नहीं आता है, पर मनुष्य तो बदल करके सोने के रूप में परिणत हो सकता है। और इसीलिए यूं कह सकते हैं कि अन्य शरीरों में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। वह शरीर तो जैसा है उसी रूप में व्यक्ति या जीव जो है उसमें रहने के लिए बाध्य है। पर ये जो मानव का शरीर है, भले ही वो साधारण दृष्टि से ऐसा लगता हो कि यह तो बड़ा ही साधारण मूल्य वाला है, किंतु जैसा कि रामायण में कई प्रसंगों में संकेत किया गया और वो संकेत श्री भरत के प्रसंग में आप पाएंगे कि श्री भरत जब चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं तो वो जिस समय उस स्थान पर गए जहां पर भगवान राम ने शंशुपा वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम किया था, तो श्री भरत व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर के उन्होंने कहा कि इस दृश्य को देख करके भी यदि मेरा हृदय नहीं फट जाता है तो इससे बढ़कर के दुख की क्या बात हो। हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र इतने सुकुमार, जनक नंदिनी करुणामयी श्री सीता, और जो राजमहल में दिव्य सैया पर शयन करने वाले, उनको कुछ की सैया पर सोना पड़ा। क्या ये दृश्य देख करके मुझे जीवित रहना चाहिए था? पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, और आश्चर्य इसलिए नहीं है कि उन्होंने कहा, वो दुआ यही आता है कि भाई कारण ते कारज कठिन कोई दोष नहीं मोर, पुलिस अस्थित उपलते लोह कराल कठोर। उन्होंने कहा ये तो नियम भी है कि कारण की अपेक्षा कार्य में अधिक कठोरता होती है। और उन्होंने दृष्टांत दिया पत्थर का और लोहे का। लोहे को पत्थर की खान में ही वह लोहा उत्पन्न होता है, किंतु पत्थर की खान में उत्पन्न होने वाला जो लोहा है, कौ लोहा पत्थर की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। तो श्री भरत ने ये कहा कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, और कैकेयी का हृदय यदि इतना कठोर है कि श्री रामभद्र को वन देने में उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, और उनका हृदय इतना कठोर था कि उन्होंने इन्हें वन दे दिया, तो मैं तो उनका पुत्र हूं। और यदि मेरा हृदय कैकेयी की अपेक्षा कठोर है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये तो प्रकृति के नियम के अनुकूल ही है। तो श्री भरत ने अपनी तुलना कैकेयी की तुलना पत्थर से की और अपने तुलना लोहे से। और उसके बाद गोस्वामी जी ने एक बड़ा मधुर संकेत किया कि जब उन्होंने लोहे के रूप में अपने शरीर को देखा तो कितना सुंदर उन्होंने उपाय निकाल लिया। और उपाय यह था, वो स्वामी जी के पंक्ति में आपको मिलेगा, का उस दृश्य के बगल में ही का उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम के चरण चिन्ह जो है वो पृथ्वी में बने हुए, और चरण चिन्ह को पृथ्वी में देख करके वे परम प्रसन्न हो गए। अभी तो इतने दुखी हो रहे थे, अभी तो पीड़ा से इतने संत्रस्त हो रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान राम के चरण चिन्हों पर दृष्टि गई, वो स्वामी ने लिखा, हरस ही निरखी राम पद अंका। अभी दुख से प्रसन्न क्यों हो गए? बोले लोहा तो अपने पास था ही, और श्री राम के चरणों को जब उन्होंने देखा तो लगा क्या? बोले मानव पारस पायव रंका। ऐसा लगा कि ये प्रभु का जो चरण है, चरण चिन्ह है, ये तो मानो पारस है। और तब उन्होंने कैसा अनोखा उपाय किया। गोस्वामी जी ने कहा, तुरंत उन्होंने और चरण की जो धूल थी उसे उठा लिया और पारस को
मानो उन्होंने लोहे से छुला दिया। वो समझने का रज सिर धरी हिय लय नयन नीलावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावे। मनो संकेत यह था कि भले ही मेरा हृदय लोहे जैसा कठोर हो, पर प्रभु के चरण का जो उसकी धूल का जो संस्पर्श है वह तो का वस्तु तो लोहे को लोहे ने के रूप में नहीं रहने देगा, कहो तो तत्काल सोना बना देता है। और तब मानो उनको ऐसी अनुभूति होने लगी कि अब यह जो जीवन है स्वयं में चाहे जितना ही निकृष्ट क्यों न रहा हो, पर प्रभु के चरणों के संस्पर्श से इसकी मलिनता दूर हो गई और मैं धन्य हो गया। और तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। श्री भरत की भावना यह थी कि अब तो लोहा सोना बदल गया, बदल के रूप में बदल गया। तो श्री भरत के संदर्भ में क्या ये सही है कि ये तो कहना उचित नहीं होगा? कहो तो यूं कह सकते हैं कि वो तो शुद्ध स्वर्णमय चरित्र वाले ही व्यक्ति है, लेकिन मानो उन्होंने साधना के पथ पर यह हम लोगों के लिए मार्गदर्शन उन्होंने यह किया कि अगर हमारा जन्म ऐसी स्थिति में हुआ है और हमारा जीवन कितना भी बुराइयों और कठोरताओं से भरा हुआ क्यों न हो, किंतु अगर हम एक बार प्रभु के पथ की ओर चल पड़ते और प्रभु के पथ पर चलते हुए का उस चरण के संस्पर्श को हम अपने आप से एकाकार कर लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कोई संदेह नहीं कि हमारा जीवन अब परिवर्तित हो गया। और इसके बाद गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी। कृपया चैतन्य रह करके, जागृत रह करके आप सुनेंगे। गोस्वामी जी ने कहा, चित्रकूट गए, चित्रकूट से लौट करके अयोध्या आए और अयोध्या आने के पश्चात गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा कि श्री भरत जी जो है तपस्या कर रहे हैं। किसी ने पूछा तपस्या क्यों कर रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्री भरत जो है लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बसी तप तन कसही। सूत्र बड़ा सुंदर है। आप किसी भी शराब के पास अगर ऐसी धातु लेकर के जाए जो देखने में सोने जैसी है, तो वो तो केवल उसकी आकृति देख करके, उसका रंग देख करके तो उसे सोना नहीं मान लेगा। आप भले ही कहें कि वो सोना है, किंतु वह तो अपनी कसौटी पर कस करके देखेगा और उस कसौटी पर अगर वह खरा सिद्ध होगा तो मान लेगा कि यह शुद्ध सोना है, और अगर कसौटी पर वो खरा सिद्ध नहीं होता है तो देखने में कितना ही चमक वाला हो, देखने में जैसा सोने जैसा क्यों न प्रतीत हो, पर वस्तुतः वह नकली सोना ही होगा। तो मानो यही सूत्र महाभारत के एक संदर्भ में बड़े मीठे रूप में आया। भगवान व्यास ने लिख दिया कि यह तो धर्मस्ततो जय, जिस पक्ष में धर्म होता है उसकी विजय होती है। सुनने वाले और पढ़ने वाले को आश्चर्य हुआ, क्या भीष्म धर्मात्मा नहीं थे? क्या महान दानी, महान शब्द और शक्ति की रक्षा करने वाले कर्ण धार्मिक नहीं थे? क्या द्रोणाचार्य महान तपस्वी और वे धार्मिक नहीं थे? तो आप जब ये कह देते हैं कि यह तो धर्मस्ततो जया, तो आप क्या मानते हैं कि पांडवों के पक्ष में सब अधार्मिक है? पांडवों के पक्ष में सब धार्मिक है और कौरव पक्ष में भी अधार्मिक है? तो भगवान व्यास ने एक बड़ी मीठी बात की। उन्होंने कहा, भाई धर्म की तुलना अगर करें तो सोने से करें, पर सोने को परखने के लिए कसौटी चाहिए। और तब उन्होंने बड़ी एक भावनात्मक बात कही। उन्होंने कहा, इस सिद्धांत तो यही है कि यह तो धर्मस्ततो जय, किंतु हम पहले धर्म के दिखाई देने वाले रूप को महत्व नहीं देंगे।
ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो बड़ा धार्मिक है, अगर व्यक्ति कोई तपस्या कर रहा है तो धार्मिक है, अगर कोई व्यक्ति धर्म की क्रिया कर रहा है तो धार्मिक है। हम तो उसको कसौटी पर कस करके देखेंगे। भगवान व्यास से पूछा गया, आपके पास कौन सी कसौटी है? उन्होंने यही कहा कि जैसे कसौटी का जो पत्थर होता है, आपने देखा होगा, वो काले रंग का होता है। उन्होंने कहा मेरे पास भी एक काले रंग की कसौटी है, और उस कसौटी पर कस करके ही मैं धर्म को स्वीकार करता हूं। वो काली कसौटी कौन है? उन्होंने श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हुए कहा, ये जो श्री कृष्ण है, यही वस्तुतः वह कसौटी है। ये जिसे धर्म के रूप में स्वीकार करेगा, मैं कहूंगा ये धर्म है, और ये कसौटी अगर किसी को अस्वीकार कर देगी तो मेरी दृष्टि में वो धर्म नहीं। इसलिए भगवान व्यास ने श्लोक में यही लिखा कि यह तो धर्मस्ततो जय, लेकिन यह तो कृष्ण। अब ये काला जो पत्थर है, जो कृष्ण है, वो सिद्ध स्वीकार करेगा। जिसको धर्म स्वीकार करेगा उसका वो पक्ष लेगा, जिसे अधर्म मानेगा उसे अस्वीकार कर देगा। और इसलिए उन्होंने कहा मेरे दृष्टि में तो एक ही कसौटी है, यह तो कृष्णस्ततो धर्म, यह तो धर्मस्ततो जय। जिधर कृष्ण है उधर धर्म है, और जिधर धर्म है उधर जय। और मानो संकेत गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। भरत जी गए थे लोहा बन करके, पर पारस से छू जाने के बाद उन्होंने अपने आप को सोने के रूप में ऐसा अनुभव किया कि अब तो मैं सोना हूं। बड़ी अनोखी बात। कहा तो अपने आप को इतना दीनहीन पापी मानने वाले, और अब अपने आप को सोना मान रहे हैं। इसका एक बड़ा मधुर भावपूर्ण संकेत तब आता है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया और प्रभु उपवन में बैठे हुए थे, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों महात्मा आए। प्रभु ने उनके लिए पीतांबर बिछा दिया, उनका सत्कार किया, उनकी स्तुति किया। जब वे बाहर चले गए तो श्री भरत के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं प्रभु से संतों के विषय में, संतों के लक्षण को तो सुनूं कि जिन संतों को प्रभु ने इतना महत्व दिया कि अपने ओढ़ने का पीतांबर उनके लिए बिछा दिया। पर स्वभाव से बड़े ही संकोची है, और संकोची होने के नाते का वो स्वयं तो नहीं पूछ पा रहे हैं। उन्होंने श्री भारत की ओर, श्री हनुमान जी की ओर देखा, और संकेत ये था कि आप तो पूछ ही सकते हैं, आप पूछ लीजिए। और तब श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा कि नाथ भरत कछु पूछन जाए, प्रश्न करत मन सकुचता है। श्री भरत आपसे कुछ पूछना चाहते, लेकिन प्रश्न करने में इन्हें संकोच हो रहा। प्रभु ने मुस्कुरा करके हनुमान जी की ओर देखा, और एक साथ उन्होंने हनुमान जी की प्रशंसा की और श्री भरत की प्रशंसा की। आधी पंक्ति में तो उन्होंने हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया, और आधी पंक्ति में उन्होंने भरत कहा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव। हनुमान, तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो। इसका अर्थ है प्रभु के प्रभाव को जानने वाले तो अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, पर स्वभाव को जानना तो अत्यंत कठिन है। उसका कारण है, आप किसी के प्रभाव की चर्चा तो दूर से सुन सकते हैं, वो व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली है, पर स्वभाव का अनुभव तो जब तक आपका उससे घनिष्ठ संबंध न हो तब तक आपको स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा। तो प्रभु ने कहा कि हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। और उसके साथ साथ अगला वाक्य कह दिया, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव। क्या बोले? भरत ही मोही कि अंतर खाऊ। भरत में और मुझ में क्या रंच मात्र कोई भेद है क्या? प्रभु ने श्री भरत की ओर देखा। भरत, श्री हनुमान जी ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में कोई संदेह आ गया है, कोई भ्रम हो गया है। तुम बताओ, तुम क्या सुनना चाहते हो?
बड़ा अनोखा उत्तर दिया श्री भरत ने। श्री भरत ने कहा, प्रभु संदेह, भ्रम, मोह, जागृत अवस्था की तो कथा क्या, स्वप्न में भी मेरे जीवन में नहीं। आश्चर्य से सब मुख देखने लगे। श्री भरत तो मोह समान को पाप निवासी, यह सर्वत्र यही कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। पर आज जब वो कहते हैं कि महाराज जागृत की तो बात क्या है, स्वप्न में भी मेरे हृदय में न शोक है न तो मोह है, संदेह है। कैसा ऐसा वाक्य श्री भरत ने कहा? क्यों? बोले प्रभु के वाक्य की मर्यादा की रक्षा श्री भरत ने की। प्रभु ने अभी हनुमान जी से कहा कि भरत में और मुझ में रंच मात्र भेद नहीं, और अगर भरत ये कह दे कि मेरे हृदय में शोक मोह संदेह है, तो इसका अर्थ है प्रभु में भी होगा। जब प्रभु से अभिन्न है तो श्री भरत का तात्पर्य है कि महाराज जब आप स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि भरत और मुझ में कोई भेद नहीं है, तो आप में न तो शोक, न आप में मोह, न आप में भ्रम, और यही स्थिति मेरी है। रंच मात्र कोई है ही नहीं। प्रभु मुस्कुराए, चलो आज तुम भक्तों की भाषा से अलग हट करके वेदांतियों की भाषा तो बोले। तुम्हें तो मैं सर्वदा से ऐसे मानता था, पर तुम तो कभी ऐसा नहीं कहते थे, तो धीरे से कह दिया। महाराज वो जैसा मैं था वो तो था, लेकिन अब अगर मैं ऐसा हूं तो उसका एक ही कारण है। क्या? बोले नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूं शोकन मोह, केवल कृपा तुम्हारी जुदानंद संदो। आपने कृपा करके अगर भरत को अपने आप से एकाकार कर लिया, तो जैसे नाले का जल चाहे गंदा कितना भी क्यों न रहा हो, जब वो गंगा में चला गया तो गंगा का रूप हो गया। गंगा समुद्र में विलीन हो गई तो समुद्र बन गई। तो आपने जब अपने आप की कृपा के द्वारा इस भरत को अपने से एकाकार कर लिया, तो मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार का संदेह मोह भ्रम नहीं हो सकता। मानो संकेत यह है, श्री भरत के चरित्र का संकेत तो हम लोगों के लिए कि भाई ये मानव शरीर कैसा भी कुछ क्यों न प्रतीत होता हो, पर देवता के जीवन में भक्ति का उदय नहीं होता। देवता भक्त बन करके भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं करते। उसको तो भोगों के लिए शरीर मिला हुआ है, और वो जीवन, उसको देव शरीर तो केवल भोगों में ही व्यतीत हो जाता है। और इसलिए का मानव शरीर के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, उपदेश है। और इसीलिए श्री भरत जब लौट करके आए तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। क्या? उन्होंने कहा कि वैसे तो लोहे को एक बार कसौटी पर कसना चाहिए, लेकिन राम के प्रेम का अगर सोना हमारे जीवन में आ जाए तो उसको तो कसते ही रहना चाहिए। बड़े महत्व की बात। भरत भवन पसी तप तनु कसे। भरत जी का अभिप्राय था कि ये जो लोहे जैसा शरीर था, प्रभु के चरण धूल से सोना तो बन गया, किंतु अगर आज भी उस पे भोग की वृत्ति जागृत होती है तो लगता है कि सोना सोना नहीं रह पाया होगा। प्रतिक्षण सावधान है, और वो निरंतर वह उनका दिव्य स्वर्ण चरित्र सुन भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शिशारु, इस तरह से श्री भरत की महिमा का गायन किया गया। तो ये जो मानव जीवन है, मानव शरीर है, इसको इतना परिवर्तित किया जा सकता है, इसके द्वारा व्यक्ति जो है वो इतने ऊपर उठ सकता है कि वो साक्षात ब्रह्म से एकाकार ईश्वर का अंश ही नहीं, वो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ईश्वर से मिल करके श्री भरत के समान अभिन्न हो जाता है, एकाकार हो जाता है। इसलिए मानव शरीर के संदर्भ में उसकी महिमा के लिए जो सूत्र दिए गए हैं, आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। कहा पहले संकेत प्रारंभ से ही देखें, और कल जो बात आपके सामने कही गई थी,
आज तो बहुत से लोग बड़ी संख्या में नए हैं, पर वो एक सूत्र केवल मैं दोहरा दूं, उसकी व्याख्या आज मैं करना चाहूंगा, और वो ये है कि भगवान राम के अवतार से पहले भगवान राम ने अवतार लिया, रावण के द्वारा सारा समाज संत्रस्त था, पीड़ित था, और जब देवताओं ने, ब्रह्मा ने प्रार्थना किया तो भगवान ने ये कहा कि आप लोग निश्चिंत हो जाइए, आपका भय मैं दूर करूंगा। पर इसके साथ साथ एक बड़े महत्व की बात आती है। जब ब्रह्मा ने और देवताओं ने प्रार्थना किया तो आकाशवाणी हुई, और जब आकाशवाणी हुई तो देवताओं ने पूरी आकाशवाणी को नहीं सुना। और ये बड़े महत्व की बात है। हम लोग शायद ईश्वर की बात भी उतना ही सुनना चाहते हैं जो हमारी पसंद की बात। ईश्वर की बात सचमुच सुनिए, और ईश्वर की बात नहीं। जो बात पढ़िए, जो सुनिए, उसको पूरा सुनिए, पूरा पढ़िए। अगर आप अधूरा सुनेंगे, आप अधूरा पढ़ेंगे तो अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। आपको उस संकेत की ओर आपका ध्यान गया। अर्जुन और श्री कृष्ण षड्यंत्र पूर्वक उस कुरुक्षेत्र से दूर चुनौती देकर के योद्धा उन्हें ले गए, और इस बीच में द्रोणाचार्य जी ने का एक ऐसे व्यूह की रचना की जिसका नाम था चक्रव्यूह, और उसका रहस्य केवल दो ही व्यक्ति जानते थे, या तो भगवान कृष्ण और या तो अर्जुन। अब जब वो चुनौती सामने आ गई तो न भगवान कृष्ण है न तो अर्जुन है। पांडव तो भयभीत हो गए, आज तो महाराज युधिष्ठिर को बंदी बना ही लेंगे द्रोणाचार्य, अब क्या होगा। उस समय अभिमन्यु ने, जो अर्जुन के पुत्र थे, उन्होंने ये कहा कि मैं चक्रव्यूह में घुसना जानता हूं पर निकलना नहीं जानता। ये क्या बात हुई? तो अभिमन्यु ने कहा कि जिस समय मैं गर्भ में था उस समय पिता श्री अर्जुन ने चक्र मां को वे अनेक कथाएं सुनाए करते थे, और उन कथाओं में एक कथा ऐसी थी कि जिसमें उन्होंने चक्रव्यूह का की रचना का वर्णन किया कि चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है और उसमें बैठने का क्या उपाय है। उतना मैंने सुना। बाद में उन्होंने कहा मेरी मां को नींद आ गई, और वो आगे निकलने का जो वर्णन उन्होंने किया था वो न तो मां सुन पाई और न तो मैं सुन पाया। इसलिए मैं बैठना जानता हूं, निकलना नहीं जानता। कितने बड़े महत्व की बात। और महत्व की बात है आप लोगों के काम की भी, कि अगर आधी कथा नींद में आपने गंवा दिया तो चक्रव्यूह में घुसना तो जान जाएंगे, निकलना नहीं जाएंगे। और याद रखिए, ये तो संसार ही चक्रव्यूह है। कहते हैं ना माया का चक्कर बड़ा कठिन है, तो इस सृष्टि जो है वही माया का रचना है, माया का चक्रव्यूह है। और इसका रहस्य दो को ज्ञात है, या तो स्वयं भगवान और या भगवान का जो भक्त अर्जुन है वो। अन्य कोई व्यक्ति जो है इस संसार के चक्रव्यूह में बैठ करके और उससे निकलने की कला, ये बहुत बिरले व्यक्तियों को ही ज्ञात होती है। बिना भगवान की कृपा के और बिना भक्त की कृपा से इस संसार के चक्रव्यूह से में बैठना और उससे निकलना बड़ा असंभव है। तो उसका सांकेतिक सूत्र वही है, और यही हमारे आपके जीवन का सत्य है कि हम लोग संसार के चक्रव्यूह में प्रवृत्ति में बैठ तो जाते हैं, पर बैठ जाने के बाद जिस समय अभिमन्यु ने कह दिया कि मैं प्रविष्ट तो हो जाऊंगा, निकलना नहीं जानता, तो भीम ने, बड़े बलवान थे, कहने फिर तुम चिंता क्यों करते हो, गदा लेकर के हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा हम भी चलेंगे।
नकुल सहदेव ने कहा हम भी चलेंगे, और जब तुम भीतर बैठ जाओगे तो हम तुम्हें निकाल ले आएंगे। पर ऐसा तो नहीं हुआ, और यही सत्य हमारे आपके जीवन का है। कोई आपको कितना भी आश्वासन दे कि चलो घुसो, तो कोई साथ वाथ नहीं दे पाएंगे। उस चक्रव्यूह में तो अकेले ही जाना है, जिसने अधूरा सुना है उसने। और फिर वह अकेला अभिमन्यु और सारे योद्धाओं ने मिलकर के मार दिया। लोगों ने कहा बड़ा अन्याय हुआ, पर यही तो हमारे आपके जीवन का सत्य है। जब हम संसार के चक्रव्यूह में बैठ जाते हैं तो क्या काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये अलग अलग आपसे लड़ेंगे क्या? आप उनसे कहेंगे कि एक एक करके आओ, वो तो दुर्गुण जो होंगे वो तो मिलकर के ही आक्रमण करेंगे, और वो व्यक्ति जो है को वहीं पर धराशायी हो जाता है, परास्त हो जाता है। मानो इसका अभिप्राय यही है कि हमें जो कुछ जानना है उसे पूरी तरह जानना है। हम अधूरे जहां कथा में भी जाते हैं तो कथा अधूरी सुनते हैं, चाहे शरीर की नींद आ जाए और चाहे बुद्धि की नींद आ जाए। कई लोगों को तो शरीर की ही नींद आती है, और कई लोगों की नींद शरीर वाली नहीं होती, आंख खुला हुआ होता है पर बुद्धि की नींद आ जाती। बुद्धि की नींद माने लगने लगता है कि अब क्या बात कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही है, छोड़ो, आगे जब कोई अपने वाला एक बात मिलेगी तो उसे सुनेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने व्यंग में कहा कि जैसे माघ के महीने में कोई संगम में डुबकी लगाने के लिए जाए और वो वहां देखे कि इतनी भीषण ठंड है, उसको लगे कि भाई कौन गोता लगावे, ठंड में क्या स्थिति होगी,